हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास 10th के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम बताएंगे। अगर आप लोग ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये 50 प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। हिस्ट्री के हम लोग निचोड़ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में देखेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, मेजिनी ने या फिर हिटलर ने या बिस्मार्क ने या विलियम ने। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन यानी रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था, तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने अपनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी और फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, यंग इटली की संस्थापना किसने की। यानी यंग इटली की स्थापना किसने की, या फिर पूछा जाएगा कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। तो यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना किसने की, मेजिनी ने। दोनों एक ही हैं, यंग इटली और यंग यूरोप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यंग इटली पूछे या यंग यूरोप पूछे, यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना किसने की, तो मेजिनी ने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, याद रखिएगा गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था, 1848 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस ये किसकी रचना है, तो ये लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 13 है
कि खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। तो खूनी रविवार किस तिथि को हुआ था। खूनी रविवार पूछे या लाल रविवार पूछे, दोनों एक ही हैं। खूनी रविवार या लाल रविवार किस तिथि को हुआ था। तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1905 में हुआ था। 9 जनवरी 1905 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल एक पुस्तक का नाम है और दास कैपिटल ये किसकी रचना है। तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कार्ल मार्क्स की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। पूछा गया है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो चीन यहाँ पर शामिल नहीं था। यहाँ पर इसमें चीन देखकर चीन इसका आंसर मत बनाइएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो चीन यहाँ पर शामिल नहीं था। कंबोडिया, वियतनाम ये तीनों शामिल था हिंद चीन में, लेकिन चीन यहाँ पर ये शामिल नहीं था क्योंकि राष्ट्र पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था। तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था। लेनिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 17 है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। तो याद रखिएगा कोलोन कहे जाते थे। राइट आंसर सी हो जाएगा, कोलोन कहे जाते थे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकरवाट का मंदिर ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा अंकरवाट का मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और इसमें हिंदू देवता विष्णु देवता का मंदिर है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंकरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु देवता का मंदिर है। और अंकरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और अंकरवाट का मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हिंद चीन में बसने वाले कुलोन कौन थे। अभी हम लोग देखे हैं कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कुलोन कहे जाते थे। अब पूछा गया है कि कुलोन कौन थे। तो कुलोन कौन थे। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये किस तिथि को हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है अंकरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो अभी बताए हैं कि विष्णु देवता का मंदिर है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और अंकरवाट का मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा ये जेनेवा समझौता हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था। मार्च 1946 में। किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा जेनेवा समझौता। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांट दिया गया। तो जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांट दिया गया। तो वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हनोई समझौता कब हुआ। तो हनोई समझौता कब हुआ था। हनोई समझौता 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हनोई समझौता 1946 में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ था। तो पेरिस शांति समझौता ये 1974 में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा 1974 में। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है
कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। 1916 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो 12 मार्च 1930 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 29 है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति बहुत से देश में हुई थी, लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 30 है रामपा विद्रोह कब हुआ। तो रामपा विद्रोह कब हुआ था? रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा, रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडी स्थान, दांडी यात्रा चुना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दांडी स्थान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 32 है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में भारत आया था। राइट आंसर डी में दिया गया है, 1928 में। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई। राइट आंसर ए हो जाएगा, बारदोली। क्वेश्चन नंबर 34 है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया का संपादन किया। राइट आंसर सी हो जाएगा, यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो ये 1929 में आरंभ हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो 1930 ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ, किस वर्ष किया गया। तो पटना में गोल घर का निर्माण 1786 में हुआ था। किस लिए? तो अनाज रखने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1786 में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। तो रेशम मार्ग ये चीन से आरंभ होता था। राइट आंसर बी हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म ये जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन से। क्वेश्चन नंबर 43 है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। और गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ये किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। राइट आंसर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने कहा था।
45 नंबर क्वेश्चन है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? मेजनी। राइट आंसर बी हो जाएगा, मेजनी। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क ये कूटनीतिज्ञ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। राइट आंसर ए हो जाएगा। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 48 है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट होता था। राइट आंसर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 49 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।